तो आज हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, अटलांटिक महासागर का वो रहस्यमय हिस्सा जहां कहते हैं जहाज और प्लेन बस गायब हो जाते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो एक डिटेल्ड वीडियो स्क्रिप्ट से है जो इसी मिस्ट्री को समझने की कोशिश करती है। तो देखते हैं कि ये जगह असल में है क्या, कौन सी मशहूर घटनाएं इससे जुड़ी हैं, क्या क्या थ्योरीज है और साइंस क्या कहता है इस बारे में। चलिए शुरू करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल, जिसे कुछ लोग डेविल्स ट्रायंगल या शैतान का त्रिकोण भी कहते हैं, ये अटलांटिक में मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो के बीच का एक, समझ लीजिए, काल्पनिक तिकोना एरिया है। और कहानियां ये हैं कि पिछली सदी में यहाँ दर्जनों प्लेन और शिप्स बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गए। अक्सर तो कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं मिला। और कुछ किस्से तो वाकई दिमाग घुमा देते हैं, जैसे वो फ्लाइट 19 का मामला। हाँ, 1945 वाला। हाँ, 5 अमेरिकी नेवी बॉम्बर प्लेन ट्रेनिंग पर थे और गायब। और कमाल ये कि उन्हें ढूंढने जो रेस्क्यू प्लेन गया वो भी लापता हो गया। बिल्कुल, कोई मलबा नहीं, कुछ नहीं। सोचकर ही अजीब लगता है। सही कहा। और फिर वो 1918 वाला यूएसएस साइक्लॉप्स, एक बहुत बड़ा नेवी का कार्गो शिप था। हाँ, 300 से ज्यादा लोग थे उस पर, है ना? जी हाँ, 309 लोग। और पूरा का पूरा जहाज गायब। अमेरिकी नेवी की हिस्ट्री में लड़ाई के अलावा ये आज भी सबसे बड़ा नुकसान माना जाता है। और ये सिर्फ पुराने किस्से नहीं है, हाल के सालों में भी छोटी नावें, प्राइवेट प्लेन गायब हुए हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब इतनी सारी घटनाएं एक ही जगह से जुड़ती हैं तो सवाल तो उठेगा ही कि भाई ऐसा क्या खास है उस जगह में। तो चलिए कुछ वजह देखते हैं जो इस स्क्रिप्ट में भी बताई गई हैं। एक तो सबसे आम वजह मानी जाती है इंसानी गलती, ह्यूमन एरर। अच्छा। हाँ, देखिए, ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग और एयर रूट्स में से एक है, तो जहां इतना ट्रैफिक होगा वहां एक्सीडेंट्स के चांस भी ज्यादा होंगे। हाँ, ये बात तो लॉजिकल लगती है। बिल्कुल। फिर दूसरा बड़ा फैक्टर है मौसम और समुद्र के हालात। मौसम? कैसा मौसम? वो इलाका अचानक आने वाले भयंकर तूफानों के लिए जाना जाता है। पानी के बवंडर, जिन्हें वाटर स्पाउट्स कहते हैं, वो भी आम है। और सबसे खतरनाक है रोग वेव्स, यानी अचानक उठने वाली बहुत ऊंची अप्रत्याशित लहरें। अच्छा, ये रोग वेव्स क्या बड़े जहाजों का भी डुबो सकती हैं? हाँ बिल्कुल, ये इतनी अचानक और इतने जोरदार होती हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी सेकंडों में डुबो सकती हैं बिना किसी वार्निंग के। बाप रे, ये तो डरावना है। और कुछ पायलट्स ने कंपास में गड़बड़ी की बातें भी कही हैं, नेविगेशन में दिक्कतें। तो सवाल उठता है कि क्या वहां कोई चुंबकीय गड़बड़ी है जो इंस्ट्रूमेंट्स को अफेक्ट करती है? ये मैग्नेटिक एनोमली वाली बात, ये कितनी सच है? क्या वाकई कंपास काम करना बंद कर देते हैं? देखिए, इस पर रिपोर्ट्स मिली जुली हैं, कोई कंफर्म पैटर्न नहीं मिला है। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प साइंटिफिक थ्योरी है मीथेन गैस हाइड्रेट्स की। मीथेन गैस समुद्र में? हाँ, समुद्र की तलहटी में, सी बेड पर मीथेन गैस बर्फ जैसे रूप में फंसी होती है। अगर किसी वजह से, जैसे कि कोई छोटा भूकंप या तापमान में बदलाव, ये गैस अचानक बड़े बड़े बुलबुलों के रूप में रिलीज हो जाए तो वो पानी की डेंसिटी, घनत्व को एकदम से कम कर सकती है उस एरिया में। अच्छा, तो इसका जहाज पर क्या असर होगा? असर ये होगा कि जहाज को तैरने के लिए जो उछाल, जो बुएंसी चाहिए, वो अचानक कम हो जाएगी और जहाज बहुत तेजी से बिना संभलने का मौका दिए नीचे डूब सकता है, शायद बिना कोई मलबा छोड़े। ओह, ये एक मुमकिन वजह लगती है बिना निशान छोड़े गायब होने की। जी, ये एक संभावित प्राकृतिक व्याख्या है। लेकिन हाँ, इन साइंटिफिक वजहों के साथ साथ वो दूसरी तरह की कहानियां भी तो हैं, जैसे यूएफओज। हाँ, एलियंस की बातें। हाँ, या कोई टाइम वॉर्प, समय का भंवर, या फिर पानी के नीचे एलियंस का कोई बेस। ये सुनने में बहुत रोमांचक लगती है, शायद इसीलिए इतनी पॉपुलर भी हुई। बिल्कुल, रहस्य हमेशा खींचता है। लेकिन अगर हम जरा फैक्ट्स पर आएं, बड़ी तस्वीर देखें, तो अमेरिकी सरकार हो या NOAA जैसी साइंटिफिक संस्थाएं, हाँ, NOAA क्या कहती है? वो साफ कहती हैं कि आंकड़ों के हिसाब से, स्टैटिस्टिकली, बरमूडा ट्रायंगल में ऐसा कुछ भी असामान्य नहीं है जो दुनिया के दूसरे बिजी समुद्री रास्तों पर न होता हो। हादसों का रेट ज्यादा नहीं है वहाँ? नहीं, जितनी घटनाएं वहां होती हैं वो उस एरिया के ट्रैफिक के हिसाब से नॉर्मल है। और कई पुरानी घटनाओं की जब बाद में जांच हुई तो पता चला कि उनके पीछे खराब मौसम था, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, या नेविगेशन में गलती हुई थी, जिन्हें शुरू में मिस्ट्री मान लिया गया था। अच्छा। यहाँ तक कि जो बड़ी बीमा कंपनियां हैं जैसे लॉयड्स ऑफ लंदन, हाँ, वो तो बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। बिल्कुल,
वो भी इस एरिया से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं करती। मतलब वो इसे किसी खास डेंजर जोन की तरह नहीं देखती। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर बीमा कंपनियां इसे ज्यादा खतरनाक नहीं मानती तो इसका मतलब है कि कमर्शियल दुनिया में इसे लेकर कोई खास डर नहीं है। सही कहा। ये दिखाता है कि बिजनेस और साइंस की नज़र में ये एक सामान्य, हालांकि व्यस्त समुद्री इलाका है। तो फिर हम आखिर क्या समझें? क्या बरमूडा ट्रायंगल वाकई कोई अनसुलझी पहेली है, या बस हादसों, संयोगों और थोड़ी सनसनीखेज कहानियों का मिक्सचर, जिसे हमारी कल्पना ने कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया है? ऐसा लग रहा है कि साइंस हमें ज्यादा लॉजिकल जवाब दे रहा है। शायद। और हो सकता है कि असली रहस्य ये ट्रायंगल खुद न हो, बल्कि इंसान की वो फितरत हो जो अनजाने को समझने की कोशिश करती है, हर रहस्य के पीछे एक कहानी गढ़ना चाहती है। अज्ञात का आकर्षण। बिल्कुल। हम हमेशा से अनसुलझी बातों से प्रभावित होते आए हैं। ये सोचने वाली बात है। क्या कभी-कभी हमें जवाबों से ज्यादा रहस्य ही पसंद आता है, भले ही सच्चाई उतनी नाटकीय ना